ऑडियो संज्ञान में आपका स्वागत है। आज से हम सीआरपीसी को सेक्शन वाइज समझेंगे। सीआरपीसी, जिसका पूरा नाम द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 है, जिसको हिंदी में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के नाम से भी जाना जाता है। जहां तक इस संहिता की बात करें, इस संहिता का जो प्रियम्बल है वो कहता है एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर। यानी कि ये किस प्रकार का एक्ट है? ये एक ऐसा एक्ट है जो क्रिमिनल प्रोसीजर से रिलेटेड जो लॉ हैं उनको अमेंड करेगा और कंसोलिडेट करेगा। अमेंड मतलब संशोधन करना उसका, और कंसोलिडेट मतलब उसको समेकन करना उसका, यानी उसको एक जगह इकट्ठा करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बी इट इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट इन द 24th ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एज फॉलोज। इसका मतलब क्या होता है कि भारत गणराज्य के 24वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो। इसे संसद के द्वारा कब पास किया गया? भारत गणराज्य के 24वें वर्ष में। ठीक है, अब चैप्टर 1 हम लोग करने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रिलिमिनरी, जिसको हम हिंदी में प्रारंभिक भी कहते हैं। सेक्शन 1 है वो डील करता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट से, यानी जो इसका संक्षिप्त नाम क्या है, इसका विस्तार कहाँ तक है और इसका प्रारंभ कब हुआ। यानी सीआरपीसी का प्रारंभ कब हुआ, विस्तार कहाँ तक है और इसको शॉर्ट टाइटल में क्या कहते हैं। इतना बड़ा नाम है तो इसको शॉर्ट में कुछ ना कुछ तो कहते होंगे ना। सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 1 सेज दिस एक्ट में बी कॉल्ड द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 1 की उपधारा 1 ये कहती है कि इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दंड प्रक्रिया संहिता 1973 है। अब सबसेक्शन 2 क्या कहता है? सबसेक्शन 2 ये कहता है कि इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये कहां तक इसका विस्तार है? इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है। अब यहां एक अपडेट है कि धारा 370 हटने के बाद अब सीआरपीसी जम्मू कश्मीर राज्य पर भी लागू होता है। ठीक है, इसी सबसेक्शन 2 में एक प्रोवाइजो ये कहता है कि प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड अदर देन दोज रिलेटिंग टू चैप्टर्स 8, 10 एंड 11 देयर ऑफ शैल नॉट अप्लाई टू द स्टेट ऑफ नागालैंड टू द ट्राइबल एरियाज। अब ये एक जो प्रोवाइजो है, ये प्रोवाइजो क्या कह रहा है कि इसके अलावा, एक तो ये उस समय जम्मू कश्मीर राज्य पे लागू नहीं हो रहा था लेकिन अब हो रहा है, उसके अलावा एक जगह और कहाँ नहीं लागू हो रहा था और अभी भी नहीं लागू होता है, वो कहाँ है? पूरी तरह से नहीं, कुछ अध्याय, कुछ चैप्टर्स छोड़ करके। तो क्या है प्रोवाइजो? परंतु इस संहिता के अध्याय 8, 10 और 11 से संबंधित उपबंधों यानी प्रोविजंस से जो भिन्न प्रोविजंस होंगे वो नागालैंड राज्य को, जनजाति क्षेत्रों को लागू नहीं होंगे। ठीक है, कौन से लागू नहीं होंगे? अध्याय 8, 10 और 11 से संबंधित उपबंधों के भिन्न, यानी अध्याय 8, 10 और 11 से संबंधित जो उपबंध होंगे, जो प्रोविजंस होंगे, वो नागालैंड राज्य को और जनजाति क्षेत्रों को लागू होंगे। ठीक है, लेकिन बावजूद इसके कुछ और भी प्रोविजंस हैं जो इसी के नीचे आगे कहा गया है। क्या कहा गया है कि जो संबंधित राज्य सरकार है वो भी इसके लिए कोई नोटिफिकेशन निकाल सकती है। तो उसको पढ़ते हैं। बट द कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन अप्लाई सच प्रोविजंस or any of them to the whole or part of the state of Nagaland or such tribal areas as the case may be, with such supplemental, incidental or consequential modifications as may be specified in the notification। यानी एक नोटिफिकेशन निकाल के स्टेट गवर्नमेंट इसको लागू कर सकती है, सारे के सारे प्रोविजंस जो है वो, या फिर उसके कुछ पार्ट में लागू कर सकती है। अब इसको समझते हैं क्या कहता है। किंतु संबंधित राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे प्रोविजंस या उपबंधों या उनमें से किसी को यथास्थिति संपूर्ण नागालैंड राज्य या ऐसे जनजाति क्षेत्र अथवा उनके किसी भाग पर ऐसे अनुपूरक, आनुषंगिक या पारिणामिक उपांतरों सहित लागू कर सकती है जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं। तो यहां अनुपूरक, आनुषंगिक या पारिणामिक उपांतर का मतलब क्या होता है? सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल और कॉन्सिक्वेंशियल मॉडिफिकेशंस।
यानी जो भी आमूल चूल जो भी उसमें बदलाव करके उसको एक नोटिफिकेशन के माध्यम से लागू किया जा सकता है। ठीक है, आगे एक एक्सप्लेनेशन है। इसमें एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, ये हमें समझाता है कि जनजाति क्षेत्र का मतलब क्या है। इस सेक्शन के अंदर ट्राइबल एरिया का डेफिनेशन बताया जा रहा है एक्सप्लेनेशन में। In this section, tribal areas means the territories which immediately before the 21st day of January 1972 were included in the tribal areas of Assam as referred to in paragraph 20 of the 6th schedule to the constitution other than those within the local limits of the municipality of Shillong। क्या बोला गया? स्पष्टीकरण ये दी गई है कि इस धारा में जो जनजाति क्षेत्र से वे राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है, यानी जनजाति क्षेत्र से वे राज्य क्षेत्र हैं जो 1972 की जनवरी के 21वें दिन के ठीक पहले संविधान की 6th अनुसूची, यानी कौन सी अनुसूची? 6th शेड्यूल, ठीक है, के पैरा 20 यानी पैरा 20 में यथा निर्दिष्ट असम के जनजाति क्षेत्रों में सम्मिलित थे। किसमें सम्मिलित थे? असम के जनजाति क्षेत्रों में सम्मिलित थे, और जो शिलांग नगरपालिका के स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों से भिन्न थे। किससे भिन्न थे? शिलांग नगरपालिका की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों से भिन्न थे। ठीक है, अब सबसेक्शन 3 क्या कहता है? सीआरपीसी सेक्शन 1 सबसेक्शन 3 ये कहता है कि इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 1974। यानी ये कब लागू होगा? यह 1974 के अप्रैल के प्रथम दिन प्रवृत्त होगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने सेक्शन 1 अच्छे से कंप्लीट किया है। मिलते हैं अगली वीडियो में।